नमस्कार, मैं हूं संदीप राजगुरु और मैं यहां पर क्यों हूं आपको पता तो चली गया। इतने बड़े बड़े फॉन्ट में आपको दिख रहा है। अब आए कंगारू पहाड़ के नीचे। अब तक तो ऊंट आते थे, लेकिन आज जिस अंदाज में टीम इंडिया ने गेंदबाजी की है, कंगारुओं को आज पता पड़ा कि ये पहाड़ जो टीम इंडिया है, दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम, और उसके आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने क्या शानदार गेंदबाजी की। और सिर्फ 35 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 112 रन पर ऑल आउट कर 75 रनों की बड़ी जीत दर्ज की है। इस मैच के दौरान टीम इंडिया का हर वो कैरेक्टर नजर आया जिस साथ भी बांटेंगे जिस तरीके से टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। सिर्फ 188 रन चाहिए थे, 2 दिन का वक्त था ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन टीम इंडिया के पास वक्त नहीं था। उन्होंने सिर्फ 35 ओवर में पूरी की पूरी टीम को पैक करके पेविलियन भेज दिया है। अब तीसरे टेस्ट मैच में 1-1 से इस सीरीज की शुरुआत होगी। पूरे एक्शन के साथ लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। अब से कुछ देर पहले टीम इंडिया ने कंगारू को इस तरीके से हराया कि कहना पड़ेगा कि अब कंगारू आए पहाड़ के नीचे। 75 रनों की जीत, सीरीज 1-1 से बराबर। और अब हर किसी की नजर तीसरे टेस्ट मैच रांची पर। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया है, मैन ऑफ द मैच है एक्चुअली ये। लेकिन यशपाल जी, केएल राहुल मैन ऑफ द मैच और पुजारा की उस 92 रनों की 92 रनों की पारी की कितनी अहमियत है? देखिए राजगुरु, ये बड़ी सब लोग जानते हैं कि जब 1 और 2 नंबर की टीमें आपस में होना, हर सेशन में कुछ उतार चढ़ाव होता है। तो लेकिन एक कहावत भी है कि आप मैच जीतना चाहते हैं तो आपको कैचेज पकड़ने होंगे। अब आप देखिए, पहले मैच में भारतीय टीम 4-4 चांस देती है स्मिथ को, वो शतक बना देते हैं, भारतीय टीम हार जाती है। और यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है, वो अभी आए थे पुजारा और स्मिथ कैच छोड़ते हैं, देखिए वो 92 रन बनाते हैं और वहीं से बाजी पलट जाती है। लेकिन जो टेक्निक दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने, बहुत मुश्किल था। हर कोई कह रहा था कि ये पिच, मैं भी मानता हूं कि ये पिच इतनी आसान नहीं थी जहां दोहरा उछाल हो कि ये नहीं मालूम कि गेंद नीचे रहेगा, गेंद सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो वहां पर ऐसी बल्लेबाजी करनी और ऐसी स्विंग को झेलना, मुझे लगता है कि ये बहुत देर तक चेतेश्वर पुजारा को खास करके ये पारी याद रहेगी। का योगदान देखिए, क्या कमाल की, वो सब कुछ भूल गए जो जो गलतियां की थी। आज ऐसी पिच के ऊपर, क्योंकि मैं खुद कीपर रह चुका हूं, तो ये ऐसी पिच के ऊपर ऐसी कीपिंग करनी, मुझे लगता है कि ये पूरा कप्तान को श्रेय रिद्धिमान साहा को भी देना चाहिए। अगर आपको याद हो, बल्लेबाजी में भी रिद्धिमान साहा ने आखिरी में भी थोड़े से रन बनाए थे। तो ये योगदान सबका हुआ है। जहां विराट का बल्ला नहीं चला, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। चेतन जी, वाकई में टेस्ट मैच था। इससे बड़ा टेस्ट इस टीम का अब तक नहीं हुआ था। विराट कोहली की कप्तानी में सबसे बड़ा टेस्ट मैच है एक तरह से ये। और विराट कोहली ने खुद कहा है कि पुणे की जो हार थी वो इतने बुरी तरीके से हमें चुभी है और उस चुभन से अभी बाहर नहीं निकले, क्योंकि सीरीज तो अभी 1-1 बराबरी पर पहुंची है। लेकिन चेतन जी, वाकई में इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने लाजवाब प्रदर्शन किया है और यहां से वाकई में टीम इंडिया का जो कैरेक्टर था वो और मजबूत होगा यहां से। और ऐसे मैचेस में समीप, जो टीम भी अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लेगी, मतलब कहते हैं ना, नीड ऑफ द आवर उस समय था कि विकेट पे रुको और रन्स बनाओ। मतलब जिसने कंट्रोल कर लिया वो अव्वल नंबर पर आई है। जैसे भारतीय टीम अगर यहाँ पर हार जाते तो समीप गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी रिटेन कर जाती है ऑस्ट्रेलिया। तो उनके इंडियन टीम के ऊपर, विराट कोहली की टीम के ऊपर अब हर मैच में प्रेशर है, उनको जीतना ही है। अगर वो जीतेंगे नहीं तो ट्रॉफी वापस नहीं आएगी। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉफी है वो, तो बहुत जरूरी है। जिस एफर्ट से उन्होंने खेला, जो जज्बा आज नजर आया, मतलब आप देखें जैसे अपना लंच से पहले विकेट्स गिर रहे थे, जैसे विकेट्स लगातार गिर रहे थे, एक जज्बा नजर आ रहा था टीम का। मतलब भाग रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तो वहां से साफ था कि ये 180 रन नहीं बनने देने, जिस तरह मर्जी, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। ऐसा एफर्ट हमें पूना में नजर नहीं आया। अच्छी बात है वाकई, और खुशी की बात है कि आप जीते। वाकई चेतन जी, इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तभी हमें समझ में आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस मुद्दे पे बात करें। इतना शानदार प्रदर्शन, इतना अच्छा कमबैक टीम इंडिया ने किया है। हम विराट कोहली की कप्तानी की बात करें इस बार, चाहे हम रिद्धिमान साहा की, जैसा कि यशपाल जी ने बात की, या फिर हमारे गेंदबाजों की, या फिर चेतेश्वर पुजारा, या मैन ऑफ द मैच केएल राहुल की। चलिए, जब हमें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम विराट कोहली की बात सुन लेते हैं। विराट कोहली ने जीत के बाद क्या कहा और उसके बाद बैक टू बैक आपको चेतेश्वर पुजारा ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। तो ये था विराट कोहली का। और कहीं ना कहीं अगर इस मैच में बात करें तो हम बता दें 189 पर 189 पर ऑल आउट होने के बाद चेतन जी, जो गेंदबाजी, जो कहर बरपाया भारतीय गेंदबाजों ने, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव ने खासकर, इस टीम के बल्लेबाजों का हौसला भी, वो आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव जो था वो गेंदबाज लेकर आए इस टीम के अंदर।
नहीं बिल्कुल, अगर आप गेंदबाजी की बात करें, क्या बढ़िया गेंदबाजी, मजा आ गया आज तो उससे गेंदबाजी। पूरे टीम का विश्वास आपको लगता है वापस आया चेतन जी? जब पहली पारी में हमारे गेंदबाजों ने सिर्फ 189 पर ऑल आउट होने के बाद, ये मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा विकेट हमने अपनी गलतियों से दी है। अब आप देखिए कि अगर वही होता तो दूसरी पारी में तो मुश्किल हो जाती स्पिनर को खेलने। तो देखिए अब उनके 23 गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए जिम्मेदारी, जैसे चेतेश्वर पुजारा ने और बल्लेबाजी की है या अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी की है। तो मुझे लगता है कि वैसी अभी भी मुझे लगता है कि एक संकट साथ साथ चला हुआ है, वो साझेदारी जो हम बार बार राजगुरु आपके साथ चर्चा करते हैं और सभी मानते हैं कि वो सलामी बल्लेबाज जो हैं वो एक साझेदारी नहीं शुरुआत करते हैं, वो सारा दबाव मध्य क्रम पे चला जाता है और वो जो मिडिल ऑर्डर है वो कभी कभी कोलैप्स हो जाता है। तो ये अब देखिए 6 बल्लेबाज हैं, 6 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज नहीं चले। ये संकट अभी भी बरकरार है। 35 रनों से हार जाते हैं विराट कोहली। पहले टेस्ट मैच में भी नहीं चलते हैं, दूसरे टेस्ट मैच में भी एन वक्त पर, बड़े क्रूशियल मोमेंट पर विराट कोहली अपना विकेट गंवा देते हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि ये एक्स फैक्टर के इर्द गिर्द टीम घूमती है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में विराट के इर्द गिर्द टीम नहीं घूमी। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव जो मुझे नजर आया। हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। विराट के आउट होने के बाद भी टीम बिखरी नहीं। शायद ये टीम का एक और नया कैरेक्टर जो सामने उभर कर आया ब्रेक के बाद। तो आपको फटाफट एक बार फिर से थोड़ा सा ब्यौरा दे दूं कि किस तरीके से पहाड़ के नीचे आए कंगारू। 112 रन पर ऑल आउट हो गई और 75 रन की जीत दर्ज की टीम इंडिया। तारीफ करेंगे, अभी तो शुरुआती हुई है चेतेश्वर पुजारा की तारीफ, लेकिन एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। विराट कोहली के आउट होने के बाद भी टीम के ना बिखरने का कारण खुद विराट ने कहा, मेरे 2 सबसे जबरदस्त टेस्ट प्लेयर इस टीम में जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आए। एक चेतेश्वर पुजारा और दूसरा अजिंक्य रहाणे, जिस पर लगातार सवाल उठ रहा था। यशपाल जी से सवाल दागूंगा अजिंक्य रहाणे के बारे में इस ब्रेक के बाद। टीम इंडिया की शानदार जीत, स्कोर कार्ड पर नजर डाल रहा हूं। वाकई में टीम इंडिया ने क्या जबरदस्त जीत दर्ज। 300 जिसने रन बनाया उसको बाहर बिठाया हुआ है, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए अजिंक्य रहाणे को कि कप्तान ने भरोसा दिया कि तुम मेरे बढ़िया प्लेयर हो, तुम मेरे मेन प्लेयर हो, तुम मुझे कहीं ना कहीं मौके पर जिता के दिखाओगे। तो और वो काम उसने किया है। तो देखिए अपनी गलतियों से ज्यादा आउट हुए थे। अगर आप उनकी पारी में देखें, इतना संयम चाहिए था, उससे ज्यादा संयम उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में दिखाया। फ्रंट फुट पर ज्यादा खेले, बी शेप में खेले जो खेलना चाहिए। चेतन जी, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, मीडिया और हम सब फैंस की अब उम्मीदें ये बन गई है कि टीम इंडिया यहां से 3-1 से सीरीज को जीतेगा। लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि 6:58 में चेतन जी, यशपाल जी और बैंगलोर से रवि शास्त्री हमारे साथ होंगे। सारा एक्शन होगा और टीम इंडिया के इस लाजवाब प्रदर्शन पर हम बात करेंगे कि क्या ये वन ऑफ है या अब इस सीरीज को हम अपनी मुट्ठी में करेंगे 3-1 से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज की 20 बड़ी खबरें टॉप 20 रिपोर्टर्स के साथ इस ब्रेक के बाद।